डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं। तो 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए। पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो हम देखते हैं आगे फर्दर। 2 groups of organs are involved in formation of digestive system। 2 groups of organ मतलब कि organs के 2 ग्रुप हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने आपको दिखाया था माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। उसमें 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? पहले को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ऑर्गन्स है वो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स है। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक लॉन्ग कंटिन्यू ट्यूब है जो कि 7 मीटर लॉन्ग होती है हर ह्यूमन बीइंग में। कंटिन्यूअस ट्यूब है ये एक। इसकी लेंथ अबाउट 7 मीटर होती है इन ह्यूमन बीइंग्स। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। एनस एक ऐसी ओपनिंग है जिससे हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जितना भी होता है वेस्ट मटेरियल वो बाहर जाता है और माउथ से हम खाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, उसके बाद आता है फेरिंक्स, तो एलिमेंट्री कैनाल एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो कंटिन्यू ट्यूब है पूरी, जो 7 मीटर की होती है ह्यूमन बीइंग्स में और ये माउथ से लेकर एनस तक कंटिन्यू होती है। सबसे पहले इस ट्यूब में माउथ होता है जिससे हम ईट करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माउथ से हम क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। उसके बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स हम गले को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए फेरिंक्स क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा ताकि जो फूड है वो माउथ से ईसोफेगस में जा सके। और ईसोफेगस एक हमारी चेस्ट कैविटी में एक ट्यूब होती है जो कि स्टमक को माउथ से कनेक्ट करती है, ठीक है। स्टमक जिसे हम अपना पेट कहते हैं जिसमें खाना जो डाइजेस्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल और केमिकल डाइजेशन स्टमक में होती है, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्प्शन भी होती है और कुछ डाइजेशन भी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एनस। एनस मैंने भी आपको बताया एक ओपनिंग है जिसके जरिए हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हिस्सा तो नहीं हो, लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है एक्सेसरी ऑर्गन्स, लेकिन अपना जो है सिक्रीशन मतलब कोई भी केमिकल रिलीज करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को मतलब प्रोवाइड करते हैं और भी हमारे जो केमिकल्स होते हैं हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स में जो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। टीथ तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। ये क्या करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करता है फूड की। मतलब कि ये फूड के जो हम लार्ज पार्टिकल खाते हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया हम क्यों इंक्रीज करवाते हैं? हम जो फूड हमने खाया है उसके क्यों? क्योंकि एंजाइम्स उस पर ऐड कर सकें, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसमें लीवर और गॉल ब्लैडर है। लीवर जिसे हम जिगर भी कहते हैं और गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्ता कहते हैं, ठीक है।
तो लीवर और गॉल जिगर में ही पित्ता लगा हुआ होता है। इन दोनों का काम होता है बाइल की सिक्रीशन करना। बाइल एक ऐसा केमिकल है जो हमारे लिपिड वगैरह, जो हम फैट खाते हैं, चर्बी वगैरह, उन सबको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये एक केमिकल है जो कि किस लिए काम आता है, ये फैट की डाइजेशन करता है। फैट मतलब चर्बी। ये फैट की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम आमतौर पे चर्बी कहते हैं। ठीक है, और पैंक्रियाज भी एक ऑर्गन है जो कि हम अपना भी हिस्सा डालता है और ये एक जूस रिलीज करता है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इन जूसेस में जो है डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हमारे फूड पे एक्ट करते हैं और हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं कोई भी, तो वो हमारे स्टमक में 24 से 30 घंटे तक के लिए रहता है। जैसे कि आज अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरा स्टमक जो होगा वो पिछले दिन वाले खाने पर ही डाइजेशन कर रहा होगा अपनी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा फूड जो है कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, स्टमक से लेकर माउथ से लेकर एनस तक में जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है ना, सब ये 24 से 30 घंटे में होता है। तो अब हम आगे देखते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं, माउथ, फियरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी डाइजेशन किस तरफ होती है। तो अब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेकर एनस तक है उसकी एक सैर कर आते हैं। सबसे पहले हम एक माउथ का इंट्रो ले लेते हैं। माउथ क्या है? ये एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें हमारी केमिकल और फिजिकल दोनों डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम्स है केमिकल्स की मदद से हो, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको माउथ में जो हमारे एंजाइम होता है अमाइलेज, उसका भी बताया था। और फिजिकल डाइजेशन भी यहाँ पर होती है। फिजिकल डाइजेशन मतलब कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड का। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, टियर करते हैं, चीट फाड़ जो करते हैं ना हम अपने खाने के साथ टीथ की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डाइजेशन। ये दोनों डाइजेशन जो होती है ये हमारे माउथ में होती है। द माउथ कंसिस्ट ऑफ चीक्स, लिप्स, टीथ, टंग। जो माउथ है वो हमारा चीक से बना हुआ होता है। उसके जो साइड फ्लोर्स होते हैं, वाल्स होती हैं, वो हमारे किससे बने होते हैं, चीक्स, जिसे हम गाल वगैरह कहते हैं। ठीक है, और हमारे लिप्स जो होते हैं ये ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं माउथ की। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हमारे टीथ होते हैं ये हमें मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और टंग जो है ये फ्लोर बनाती है हमारी माउथ का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माउथ क्या है। माउथ है एक ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बताया कि माउथ एक ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच कंसिस्ट ऑफ चीक्स, चीक्स जिसे हम गाल वगैरह कहते हैं। ठीक है, लिप्स, टीथ एंड टंग। लिप्स जो है वो हमारे माउथ को ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। और टंग जो है वो हमारा फ्लोर बनाती है ओरल कैविटी का। और टीथ जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, फूड को टियर करने में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, ये होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माउथ में कौन कौन सी डाइजेशन होती है। तो यहाँ पे हियर बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर दोनों फिजिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। फिजिकल डाइजेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। और केमिकल डाइजेशन होती है जो एंजाइम्स की मदद से हो। एंजाइम्स जैसे कि हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो हमारे माउथ से सीक्रेट होता है। सीक्रेट होना का मतलब है प्रोड्यूस होना। ठीक है, सीक्रेट होता है तो सीक्रेट का मतलब है प्रोड्यूस होना या प्रोडक्शन। तो अब हमने देखा कि हमारी माउथ में फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में किस वजह से होती है। मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में हमारे टीथ की वजह से होती है, जैसा कि मैं आपको अब तक बताते हुए चल रही हूँ। तो टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को च्यू करते हैं और टियर करते हैं हमारे फूड को।
जिसकी वजह से क्या होता है कि इजीली हमारे सलाइवा का मतलब होता है थूक। इसमें हमारे सलाइवा में क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एंजाइम का नाम बताया अमाइलेज, ये प्रेजेंट होता है। फूड को च्यू करते हैं और टेयर करते हैं तो ये आसानी से हमारे जब वो छोटे छोटे सरफेस एरिया में टूट जाता है तो वो आसानी से हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद केमिकल डाइजेशन। फिर सलाइवा क्या करता है, जब फूड सलाइवा के साथ सारा मिक्स हो गया तो वहाँ से एक एंजाइम अमाइलेज रिलीज होता है और वो केमिकल डाइजेशन करना शुरू करता है, जो इसके जरिए होते हैं सलाइवा के जरिए। क्यों? क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी बताया अमाइलेज। तो ये एक एंजाइम है जो कि हमारे फूड पे अपना असर करता है। केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों हो जाती हैं तो फूड जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉल की तरह बन जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। और वो हम स्वेलो कर लेते हैं बाय टंग के जरिए, हमारी जुबान के जरिए हम उसे गीट लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये जो है हमारे टीथ होते हैं, ये हमारी टंग है, ये अटैच हुई भी होती है। राइट है हमारा, जो मैंने आपको बताया था ईसोफेगस, यहाँ पे बोलस आया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा फूड जो है ईसोफेगस में चला जाएगा। ये आगे की तरफ एक और पाइप होता है जो हमारा सांस की नाली होती है ना, तो यहाँ से हम सांस लेते हैं और यहाँ से हम अपने खाने को जो है स्वेलो करते हैं। ठीक है, तो टंग क्या करती है, स्वेलिंग में मदद करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का बोलस जो होता है, फ्लेक्सिबल बोलस जो बना है वो आसानी से हमारा जो है ईसोफेगस में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हमने यहाँ तक देखा कि मैकेनिकल फिजिकल डाइजेशन हुई हमारी माउथ में, कैसे हुई, किसकी मदद से हुई। जब हमारा फूड ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस ये एक पाइप है, इसके जरिए फिर वो स्टमक में जाएगा नीचे, तो आगे हम फर्दर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।